जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मेरा एक दोस्त था, जो कि मुझसे 2-3 साल बड़ा था। उसने एक बार मुझसे पूछा कि तूने कभी ब्लू फ़िल्म्स देखी है? जिसे शॉर्ट में बीपी कहा करते थे। उसने पूछा कि तूने कभी बीपी देखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने सुना तो है बट मैंने कभी देखे नहीं। तब उसने अपनी जेब से एक मेमोरी कार्ड निकाला और मुझे दिया और बोला घर जाके जब सब सो रहे हो तो चुपचाप फोन में डाल के देख लेना। उस टाइम पे एंड्रॉयड इतने प्रेवलेंट नहीं थे। उस टाइम पे ऐसे बटन वाले फ़ोन होते थे नोकिया के, जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते थे। तो मैंने वैसा ही किया। मैं वो मेमोरी कार्ड लेके घर गया और जब सब सो गए तो एक घर का ही फ़ोन था नोकिया का, छोटा सा, जिसमें मेमोरी कार्ड हम डाल सकते थे। उसमें मैंने मेमोरी कार्ड डाला और उस टाइम पे पहली बार मैंने पॉर्न देखा। वो देख के पहले तो मुझे बहुत शॉक हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। एक तरफ शॉक भी लग रहा था और एक तरफ बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो मैंने रात भर चुपचाप 2 घंटे तक वो सब देखा। फिर मैंने वो रात भर देख के फ़ोन से मेमोरी कार्ड चुपचाप से निकाल लिया और एक पेपर में रैप करके छुपा दिया। बाद में जब अगले दिन मेरे दोस्त ने वो मेमोरी कार्ड मांगा तो मैंने बोला कि अभी रुक जा, मैंने देखा नहीं। हालांकि मैंने देखा था, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अभी तक मैंने देखा नहीं। तो उसने बोला सिर्फ देखा या कुछ किया भी? मैंने बोला सिर्फ देखूंगा, करूंगा क्या? क्या करना होता है? कुछ करना भी होता है। तब उसने मुस्कुरा के मुझसे कहा कि देख दोस्त, देख के भी कुछ और करना होता है, इसके पार भी एक दुनिया होती है। और तब उसने मुझे मैस्टरबेशन के बारे में बताया। वो पहली बार सुन के तो मुझे अजीब लगा कि इससे क्या होता होगा, ये क्यों करते होंगे लोग, इससे क्या मिलता होगा, ये तो कितनी गंदी बात है। फिर भी अगले दिन जब सब सो रहे थे, तब मैं फ़ोन लेके बाथरूम में गया। जैसा उसने कहा था करने को, मैंने वैसा ही किया। पहले तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं क्लाइमैक्स तक पहुंचा, जैसे ही मुझे ऑर्गेज़म हुआ, तो मेरी पूरी बॉडी में ऐसी सेंसेशंस आई कि जैसे कि मुझे किसी ने करंट मार दिया हो। ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने आत्मा खींच के फिर से वापस डाल दी हो। दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी तीसरी आँख खोल दी। मुझे ये लगा कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। जो लाइफ का ट्रूथ है यही है। लाइफ में जितना भी सुख है यही है, यही सबसे बड़ा सुख है। बट मुझे क्या पता था कि ये जो सुख है, ये जो मुझे खजाना मिला है, यही खजाना बाद में मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट बनेगा कि ये मैंने सीखा क्यों, ये मैंने करना शुरू क्यों किया। यही खजाना मुझसे इतना रिग्रेट करवाएगा, मुझे पता भी नहीं था। अगर ये मुझे पता होता, मैं उसी दिन खुद को रोक लेता। उसी दिन जिस टाइम पे मैं जब ये सीखने वाला था, वो दोस्त मुझसे मिलने वाला था, उसी टाइम ही मैं उसे रोक देता। अगर मेरे पास टाइम ट्रैवल करने की मशीन होती तो मैं पीछे जाके उसे रोक देता। पहली बार मज़ा आया, दूसरी बार भी मज़ा आया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार भी मज़ा आया और फिर ये मज़ा धीरे-धीरे एडिक्शन में बदल गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 3-4 इयर्स, ये मेरे लाइफ का सबसे डार्क फेज़ था। इस फेज़ में मैं दिन में 3-3, 4-4 बार मास्टरबेट करने लगा था। दिन भर मुझ में कोई एनर्जी नहीं रहती थी। मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। मेरे अंदर ज़ीरो मोटिवेशन था, एब्सोल्युटली ज़ीरो मोटिवेशन। मैं सिर्फ मैस्टरबेट करता था, फिर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम देखता था, मीम्स देखता था, यूट्यूब पे पड़ा रहता था और फिर से अर्ज होती तो फिर से मैस्टरबेट करता था। यही साइकिल चलता रहता था। कुछ भी प्रोडक्टिव मैं नहीं कर पाता था। और जब मैं ऊपर से इंटरनेट पे सर्च करता था कि मैस्टरबेशन हेल्दी है क्या, मैस्टरबेशन अफेक्ट करता है क्या, तो उसमें बहुत सी स्टडीज ऐसी आती थी कि जिसमें बताया जाता है कि मैस्टरबेशन हेल्दी है, मैस्टरबेशन करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि ये मोस्टली एक प्रोपोगेंडा है, क्योंकि लोग जितने लस्ट में डूबे होंगे, जितने मैस्टरबेट करते हुए, जितने एडिक्टेड होंगे, उतना ही उनको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। इसीलिए ऐसी प्रोपोगेंडा वाली स्टडीज दुनिया भर की गवर्नमेंट पुश करती रहती है। मैं जब मैस्टरबेट करता था, मुझे ना अपने दोस्तों के साथ मिलने का मन करता था, ना कुछ खेलने का मन करता था, ना कुछ प्रोडक्टिव करने का मन करता था। मुझसे एक बुक नहीं पढ़ी जाती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता था। ना मैं फ्यूचर की सोचता था, ना प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी नहीं सोचता था। मेरे दिन में सिर्फ वही चलता रहता था। अगर दोस्तों के ग्रुप में कोई कितना भी फनी जोक मार दे, सब लड़के खुल के हंसते थे, बट मैं है है ऐसे हंसता था। मैं मतलब इतना डिसेंसिटाइज हो चुका था, मुझे खुल के हंसना भी नहीं आ रहा था। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। मेरी सोशल स्किल्स एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गई थी। मुझे किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। बस पड़े रहो, पॉर्न देखो, खाना खाओ, सो जाओ, अगले दिन उठो, पॉर्न देखो, मैस्टरबेट करो, फिर सो जाओ, बस यही लूप था, यही चल रहा था।
फिर एक दिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट्स थे जिसमें मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो जब वो स्पोर्ट्स इवेंट्स आ रहे थे तो उसकी जो मैनेजिंग टीम होती है उसमें मैं था। जब वो मैनेज कर रहा था और अपनी साथ ही साथ अपनी स्पोर्ट की भी प्रैक्टिस कर रहा था, दोस्तों के साथ घूम रहा था, तब मैं उसमें इतना बिजी हो गया कि मैंने एक हफ्ते तक मैस्टरबेट ही नहीं किया। मैं एक्चुअल में मैस्टरबेट करना भूल गया। और तब मैंने नोटिस किया, जब मैंने मैस्टरबेट नहीं किया, मेरे सोशल स्किल्स भी अच्छे हो गए थे, मेरे अंदर एक एनर्जी भी थी। मैं फील कर पा रहा था कि एक उत्साह वाली एनर्जी थी। मैं चीज़ों को लेके मोटिवेटेड था। मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट थी चीज़ों को करने की। कोई अगर कोई फनी चीज़ कर दे तो मैं 10 टाइम्स ज़्यादा हंसने लगा था। मैं जो डिसेंसिटाइज हो गया था वो मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत हील हो गया था। मैं ये चीज़ें नोटिस कर पा रहा था। विदाउट मैस्टरबेशन मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। हर चीज़ में मेरा मज़ा दुगना तिगना हो गया है। मैं चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ और मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई है। जब मैं 3-4 बार मैस्टरबेट करता था, मैं एक्चुअली डिप्रेशन में था। मेरी आंखें अंदर धंस गई थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, मैं डिप्रेस रहता था। अब मैंने एक हफ्ते तक मैस्टरबेट नहीं किया, मैं नोटिस कर पा रहा था मैं डिप्रेस भी नहीं हूँ। मैं एक्चुअली में अच्छा फील कर रहा हूँ। तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि मैस्टरबेशन और पॉर्न कितना डैमेजिंग होता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे वंस एंड फॉर ऑल मैं इसे क्विट कर दूंगा। तब मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च की कि इसे क्विट कैसे करें। इंटरनेट पे मोस्टली लोग ज्ञान चोदते थे, कोई प्रैक्टिकल एडवाइस देता नहीं था कि मत करो, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तब के लिए तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, बट फिर से 3-4 दिन बाद वही साइकिल रिपीट होने लगता है। जब भी तुम्हें तुम्हारे मन में मैस्टरबेशन का ख्याल आए तब पुशअप्स मारने लगो, या फिर अगर तुम्हारे मन में मैस्टरबेशन का ख्याल आए तो अपने हाथ में एक रबर बैंड बांधो, और जब भी ख्याल आए तो रबर को बैंड को ऐसे खींच के छोड़ दो, अपने आप को दर्द दो। तो मैंने वो भी ट्राई किया लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। तो मैं यही सोचता था कि मैं कैसे क्विट करूँगा, क्या करूँगा। अनटिल मैंने कहीं पे पढ़ा, किसी बुक से पढ़ा या ऐसे एक इंटरनेट पे ब्लॉग पढ़ा, पता नहीं, लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग में फंस गई थी कि अगर तुम मैस्टरबेशन क्विट करना चाहते हो या किसी भी हैबिट को क्विट करना चाहते हो तो तुम उसके बारे में सोचो ही मत। मैं गलती ही यही कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा सोच रहा था, मेरे मन में यही रह रहा था कि मैं क्विट कैसे करूँ मैस्टरबेशन को। मेरे दिमाग में यही था कि मैस्टरबेशन को क्विट करना है, ये नो फैप करना है, इसे मुझे क्विट करना है। मैं रॉन्ग चीज़ पे फोकस कर रहा था। मुझे वो नहीं करना था। मुझे फोकस करना था कि दूसरी चीज़ों पे, मुझे अपने मन को डाइवर्ट करना था दूसरी चीज़ों पे। फिर मुझे क्लिक हुआ जब मैंने एक हफ्ते तक मैस्टरबेट नहीं किया था। जब मेरे स्पोर्ट इवेंट्स चल रहे थे तब मेरा सारा ध्यान उस स्पोर्ट इवेंट पे था, वॉलीबॉल पे था। मैं जीतूंगा कैसे, उसे मैनेज करने में था, वो टीम को पूरी मैनेज करने में था। मैं इतना बिजी था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उस बारे में सोचूं। तभी मुझे ये क्लिक हुआ कि यही सबसे बेस्ट आइडिया है कि अपने माइंड को उतना टाइम ही मत दो कि वो मैस्टरबेशन के बारे में सोचे या पॉर्न के बारे में सोचे। तो मैंने वही किया। मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, अपनी कुछ हॉबीज पे काम करना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दिया, खुद को इतना बिजी कर दिया कि मुझे टाइम ही ना मिले अकेले में। मेरे मन में ख्याल आए कि मैं पॉर्न देखूं और मास्टरबेट करूं। और उसी के ही साथ साथ मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि मैं इंस्टाग्राम खोलता था, इंस्टाग्राम पे कुछ मुझे दिख जाता था तो फिर से मुझे लस्ट की फीलिंग आ जाती थी। इंस्टाग्राम पे एक आध कोई बिकिनी में लड़की दिख जाती थी, फिर से मेरे मन में मैस्टरबेशन का ख्याल आ जाता था और मैं देखते देखते क्रोम खोलता था और फिर मैं पॉर्न देखता था। ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता था। तो मैंने जो अपना इंस्टाग्राम था उसमें मैंने रील्स को स्क्रॉल करना बंद कर दिया, पोस्ट पे देखना बंद कर दिया। जो लस्ट इंड्यूसिंग कंटेंट था, जितना भी मेरे फीड में आता था, उन्हें मैंने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। मैं अपनी फीड ही देखना बंद कर दिया। मैं सिर्फ उतना ही देखता था जितना मुझे दोस्त भेजते थे या कोई कुछ मैसेज कर देता था। मैं सिर्फ उतना ही देखता था बस। तब मैंने जब वहां से वो हटा दिया तो वो इतना इजी हो गया, पॉर्न क्विट करना इतना इजी हो गया कि मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने तक पॉर्न नहीं देखा, मास्टरबेट नहीं किया। फिर मैं एक बार 2 महीने बाद मैं एक बार रिलैप्स कर गया और फिर से मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया दूसरी चीज़ों में। फिर मैंने कभी भी पॉर्न नहीं देखा, फिर मैस्टरबेट नहीं किया। एक्चुअली में मैं ये क्विट कर पाया। मैंने अपना मन पूरी तरह से उससे हटाकर, मैस्टरबेशन से हटाकर दूसरी चीज़ों पे फोकस कर दिया। मैंने ऐसी चीज़ों को नोटिस किया कि जो चीज़ें मुझे पॉर्न देखने के लिए उत्तेजित कर रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बिकिनी में जो मॉडल्स आती है, वो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, उनको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया और ओवरऑल इंस्टाग्राम का भी यूज कम कर दिया। बस 2 ही चीज़ों से मैंने
अपना पॉर्न और मास्टरबेशन का एडिक्शन खत्म कर दिया। आपको भी सिर्फ इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। यही प्रैक्टिकल एडवाइस है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करके देखा है, एक्चुअली में यही वर्क करता है। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करो, इतनी डाइवर्ट कर दो कि आपको टाइम ही ना मिले कि आप मैस्टरबेट कर सको। आप ऐसी सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट होने दो कि आप मैस्टरबेट करने लग जाओ। कभी भी अकेले मत रहो, और कभी आप बाथरूम में जाते हो तो फोन लेके मत जाना। एक जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो रूम पे ही वर्कआउट करो, पुशअप्स मारो, पुलअप बार्स मारो, दौड़ो, चलने लग जाओ, कुछ भी करो, बट एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालो दूसरी मीडियम के द्वारा। अगर आप नहीं निकालोगे तो वो तो कहीं से तो निकलेगी। अगर आप वर्कआउट करोगे तो वो तो अच्छा है ना, आप अच्छी जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। हॉबीज बनाओ, हॉबीज में इंटरेस्टेड रहो, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी। आप अपनी लाइफ भी बिल्ड करोगे और इस एडिक्शन से भी मुक्ति पाओगे। अगर आप अभी भी इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो पॉर्न एक दिन आपको एक कक लूजर बना देगा, जिसे सिर्फ पॉर्न देखना पसंद है, सेक्स करना पसंद नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? कितना डिस्कस्टिंग वर्जन होगा वो आपका, कि आप एक लूजर हो जिसे सिर्फ देखने में मजा आता है। अपनी पसंद की लड़की को दूसरे के साथ सेक्स करने में, देखने में मजा आता है, बट करने में मजा नहीं आता। अब जाके देखो, रेडिट पे ढेरों कन्फेशंस है ऐसे लोगों के जिन्हें देखने में मजा आता है, करने में मजा नहीं आता। आप बनना चाहते हो वैसे? नहीं ना? तो आज ही पोर्न क्विट कर दो, आज ही मास्टरबेशन क्विट कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।